इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी होती है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स्ड लेबर माना है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2013-14 तक तो यूपीए की सरकार के समय जो बजट होता था उतना भी खर्च नहीं होता था, मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करते थे। लेकिन आपदा के समय मोदी जी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान करके दिया था। महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है। 26 मार्च को सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने खाते में नकारात्मक संतुलन दिखाया है, जिसमें कामगारों को भुगतान का लगभग 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। चेयरपर्सन महोदया, अभी हाल में सभी राज्यों से कहा गया है कि उनके सालाना श्रम बजट को तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वे लोकपालों की नियुक्ति और सोशल ऑडिट से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं करेंगे। सोशल ऑडिट को निश्चित रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे लागू करने में कमियों को आधार बनाकर इस योजना के लिए पैसे का आवंटन रोककर कामगारों को दंडित नहीं किया जा सकता है। यह अनुचित है और अमानवीय है। सरकार को इसमें बाधा डालने के बजाय इसका समाधान निकालना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपया एक ही साल में दिया। इनके समय कभी नहीं हुआ। इनके समय केवल भ्रष्टाचार के आंकड़े जो मंत्री थे उनके भी क्षेत्र में आते थे। हमने जियो टैगिंग की शुरुआत भी की और इस पे कार्रवाई करने का काम भी किया। आज बटन दबाने से मनरेगा के कर्मचारियों के खाते में पैसा जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खुलवाए और मनरेगा के कर्मचारियों का पैसा उसमें जाने का काम भी हुआ है। विपक्ष केवल राजनीति करना चाहता है, जबकि उनके समय मनरेगा में भ्रष्टाचार था। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त भी किया और मजदूरी के पैसे भी बढ़ाए, बजट को बढ़ाने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने।